Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Good Good afternoon. afternoon. Today we will discuss on the topic provision. हाँ जी, यही शो है। हाँ जी, हाँ जी, स्क्रीन विजिबल हो रही है सभी को? चैट पे जरा मुझे रिप्लाई करें, देन वी विल स्टार्ट अवर लेक्चर। Yes, ma'am. Okay. So what is a harmful school environment? आवाज आ रही है सभी को? ठीक है। Yes, ma'am. Ma'am, Today we will discuss on the topic healthful school environment कि एक स्वस्थ विद्यालय के लिए हमें कैसा वातावरण चाहिए। Healthful school environment is one that protects student and the staff against the immediate injury and the disease and promote prevention activity। कि जो हमारे स्कूल का एक स्वस्थ वातावरण होता है वो एक ऐसा वातावरण होता है जो सभी बच्चों को और स्टाफ मेंबर को वहां पर जो होने वाली डिसीजेस हैं और इंजरी से बचाता है। डिसीज कैसे होती है? वाटर से और एयर से। अगर एयर पोल्यूटेड होगी तो उससे क्या होगा कि जो स्टूडेंट है उसके कंसर्न में रहेंगे तो वो भी क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। और अगर पानी होगा, अगर पानी हमारा जो हिस्सा है वो हमारा पानी खराब है तो उससे भी क्या हो जाएगा, उसको कंज्यूम करेंगे तो बच्चे और टीचर्स जो स्टाफ है वो भी क्या हो जाएगा, बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है। सो हेल्पफुल स्कूल एनवायरनमेंट इज वन। जो हेल्पफुल स्कूल एनवायरनमेंट होता है एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जो हमें बचाता है स्कूल के बच्चों को और स्टाफ मेंबर को अगेंस्ट द इमीडिएट इंजरी से और डिसीजेस से। ठीक है। तो मान लीजिए कि पानी की बात करते हैं। जो पानी हम पीते हैं वो साफ सुथरा होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। ठीक है। और अगर हमारे घर के स्कूल में आसपास कहीं पानी खड़ा हुआ है तो उसके अंदर क्या होते हैं, मच्छर जो से होते हैं वो पनपने लग जाते हैं। और वही जो मच्छर होते हैं वो इंसेक्ट्स जो से होते हैं वो बच्चों को स्कूल में काट जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो जो डिसीज है वो बच्चों के अंदर आ जाती है, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। तो हमने ये ध्यान रखना है कि हमारा जो स्कूल का एनवायरनमेंट है उसके अंदर जो दो एस्पेक्ट है, वाटर और एयर, उनका एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। तो हमने ये ध्यान रखना है कि जो स्कूल का एनवायरनमेंट है वहां पर कहीं पानी ना खड़ा हो, जो पानी बच्चे पी रहे हैं, जो स्टाफ पानी पी रहा है वो साफ सुथरा होना चाहिए और आसपास घर के कहीं कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए। एनवायरनमेंट और अब जो हवा है वो प्योर होनी चाहिए। प्रमोट्स प्रिवेंट एक्टिविटीज and attitudes against no risk factor that might lead to the future disease and the disability। तो इससे क्या होगा कि जो सा है हमें एनवायरनमेंट है जो वो अच्छे से साफ सुथरा होगा और जो बच्चे हैं वो अच्छे से एक्टिविटी कर पाएंगे। मान लीजिए स्कूल का ग्राउंड है, अगर वो साफ सुथरा है तो वहां पर बच्चे अगर खेलेंगे तो वो बीमार नहीं पड़ेंगे। एटीट्यूड अगेंस्ट नो रिस्क, और इससे क्या होगा, कोई रिस्क नहीं होगा जिससे बच्चों को फ्यूचर में कोई बीमारी हो और कोई डिसेबिलिटी हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कंपोनेंट ऑफ द हेल्थफुल स्कूल एनवायरनमेंट कि जो स्वस्थ विद्यालय है वातावरण के कौन कौन से घटक होते हैं, किन किन कारणों से हमारा जो वातावरण है वो प्रदूषित होता है। सबसे पहले हमारे पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर। अगर हमारे स्कूल में जो भी वाटर टैप है जहां पर पानी आ रहा है उसको टाइम टू टाइम साफ नहीं किया जाएगा तो उसके अंदर जर्म्स आ जाएंगे और वही
जो पानी है बच्चे से कंज्यूम करते हैं, उसे पीते हैं, जिसके कारण क्या होता है, बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो हमारा पहला क्या फर्ज है कि हमें सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हमने पानी को साफ होने से बचाना है और साफ पानी को पीना है। और जो टैंक होता है वो ऊपर से बंद होना चाहिए। अगर वो ओपन है तब भी उसके अंदर क्या हो जाएंगे, मलेरिया जैसी बीमारियां बच्चों में फैलती हैं पानी से ही। और डेंगू होता है, अगर पानी कहीं आपका स्कूल में जैसे बारिश हुई है तो पानी वहां पर उस जगह को साफ नहीं किया गया तो पानी वहां पर खड़ा हो जाएगा और उसके अंदर जो है डेंगू के मच्छर पैदा हो जाएंगे। और वही मच्छर जो से हैं बच्चों को काटेंगे, जिससे क्या होंगे, बच्चे बीमार हो जाएंगे। तो हमने वहां पर पानी के पीने की जो सुविधाएं हैं वो उसका ध्यान रखना है। और पानी वाले जो सेफ पानी है, पानी को हमने क्या करना है, साफ पानी को बच्चों को पिलाना है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सेफ डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज, कि जो भी स्कूल में आसपास कूड़ा करकट होता है उसके लिए एक प्रॉपर डस्टबिन होना चाहिए वेस्टेज के लिए। ठीक है। जैसे कि डस्टबिन है, वहां पर क्या करते हैं, हम वेस्टेज को गिरते हैं। तो वेस्टेज को करते हैं, अगर वो वहां पर पड़ा रहेगा, डस्टबिन को कोई नहीं उठाएगा, तो उससे क्या होंगे कि आपको पता है वहां पे स्मेली एनवायरनमेंट हो जाएगा और वहां पर क्या होंगे, फिर मच्छर पनपेंगे और वो मच्छर वहां पर पनपने शुरू हो जाएंगे। और मान लीजिए क्लासरूम में बच्चे खाना खा रहे हैं और वो जो मच्छर है वो बच्चे के खाने के ऊपर आएंगे और वही बच्चा खाना खाएगा, तो इससे क्या होगा, बच्चे क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। तो हमने क्या करना है, सेफ डिस्पोजल ऑफ द रिफ्यूज, जो भी वेस्टेज है उसको हमने क्या करना है, डस्टबिन को टाइम टू टाइम साफ करना है ताकि वहां पर कोई गंदगी ना फैले और स्मेली एनवायरनमेंट ना हो। नेक्स्ट हमारे पास है सेफ डिस्पोजल ऑफ द वाटर। हमने क्या करना है, जहां पर जैसे मान लीजिए जहां पर कुकिंग हो रही है, खाना बन रहा है, टैप है वो क्लीन होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए। जिससे पानी आ रहा है, जिस टैंकी से बच्चे हाथ धो रहे हैं, क्या वो टैप टाइम टू टाइम साफ होते हैं। और जो बच्चे पानी पीते हैं, क्या वो जो वाटर टैप है उसमें टाइम टू टाइम सफाई हो रही है, क्योंकि वही बच्चे पानी पी रहे हैं। जो प्ले ग्राउंड है, क्या वहां पर पानी तो नहीं खड़ा हुआ, वो भी ध्यान रखना है। इससे क्या होगा, अगर वो प्ले ग्राउंड साफ सुथरा होगा और अगर वो टैप जो है वो साफ सुथरे होंगे, उससे टाइम टू टाइम उनकी सफाई होगी। और जो वाटर टैंक है, जो उसके अंदर पानी है, वो टाइम टू टाइम साफ किया जाएगा। तो उससे क्या होगा कि हमारे जो बच्चे हैं वो बीमारियों से बचेंगे और स्कूल का एनवायरनमेंट जो सा है वो और हेल्पफुल बनेगा। अगर और नेक्स्ट हमारे पास है सेफ डिस्पोजल ऑफ एक्स्ट्रास। इसमें हमने क्या करना है कि जो भी वेस्टेज होता है उसको हम एक खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जो भी वेस्टेज है उसको रिसाइकल कर सकते हैं। कि जैसे जो भी वेस्टेज है, मान लो उसको हमने क्या करना है, मिट्टी में दबा देना, कुछ टाइम बाद करके उसकी खाद बन जाती है और वो पौधों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तो हमने क्या करना है, या फिर वेस्टेज को एक रिसाइकल के रूप में भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये रिसाइकलिंग ही होगी ना, जो वेस्टेज था उसको हमने गड्ढे में दबा दिया और उसकी खाद बन गई और वही हमारे जो स्कूल के एनवायरनमेंट है, स्कूल में जो पेड़ पौधे हैं उसमें वो एक खाद का काम करेगी। तो सेफ डिस्पोजल ऑफ द एक्स्ट्रास। तो ये सब जो हमारे पास है कंपोनेंट है, वो एक हमारे हेल्पफुल एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट वन इज अ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, कि जो भी हम पानी पिला रहे हैं वो साफ सुथरा होना चाहिए। नेक्स्ट है सेफ डिस्पोजल ऑफ द रिफ्यूजल, जो भी डस्टबिन में खाना है, जो वेस्ट हो रहा है, वेस्ट डस्टबिन में हम थ्रो कर देते हैं, वो उसके कारण स्मेल के कारण जो मच्छर पनपते हैं उससे बीमारियां फैलती हैं। तो हमने ये ध्यान रखना है कि जो डिस्पोजल है, जो वेस्टेज है, उसको हमने डस्टबिन में थ्रो करना है और उसके बाद डस्टबिन को हमने बाहर कहीं उसको गिर कर आना है। वो जो डस्टबिन है टाइम टू टाइम साफ होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है सेफ डिस्पोजल ऑफ द वाटर। जैसे आपको बताया कि टैप टाइम टू टाइम साफ होनी चाहिए। और और उसके साथ साथ जो प्लेग्राउंड है वहां पर पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए बारिश का, जिससे क्या होता है, बीमारियां फैलती हैं। अगर वो साफ सुथरा होगा तो हमारे जो सा स्कूल है उसका एनवायरनमेंट भी क्या होगा, साफ रहेगा और बच्चे भी हमारे हेल्दी रहेंगे। और जो भी हमारे पास नेक्स्ट है, जो भी हमारा वेस्टेज होता है उसको हम एक खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, उसको रिसाइकलिंग कर सकते हैं। ये सभी अगर हम
जो भी हमें दे रखे हैं, इन घटकों को अगर अपनाएंगे तो हम अपने वातावरण को हार्मफुल होने से बचा सकते हैं। और ऑब्वियस है कि अगर हमारा जो सा स्कूल का एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो सभी स्टाफ मेंबर और बच्चों को भी अच्छा लगेगा और एक हेल्पफुल एनवायरनमेंट स्कूल में क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसा कि हमारा टॉपिक है प्रोविजन ऑफ द वाटर एंड द एयर इन द स्कूल, तो वेंटिलेशन इज कनेक्टेड फ्रॉम द एयर। जो वेंटिलेशन होती है वो कहाँ से कनेक्ट है, हवा से कनेक्ट होती है। वेंटिलेशन में बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि मान लो कभी हम घर में होते हैं तो हमारा मन करता है मूवी देखने को, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, अपने सारे रूम के दरवाजे विंडोज क्लोज कर देते हैं और फिर हम क्या करते हैं, पूरा बंद करके एक जैसे सिनेमा हॉल का एनवायरनमेंट है वो क्रिएट कर देते हैं। और फिर क्या होता है, बंद कमरे में हमें कहीं से हवा नहीं आ रही होती और हम क्या करते हैं, ब्रेथिंग लेते हैं। उससे क्या होता है, हमारा जो रूम टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, ह्यूमिडिटी हो जाती है कमरे में, तो उससे क्या होता है, वेंटिलेशन आनी बंद हो जाती है। तो इससे हमारा जो सा है जो रूम का टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। तो और ऐसे एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे हम मूवी देखने कभी गए हैं तो आप क्या करते हो, वहां पर जब मूवी देखते हो तो वो सारा क्लोज होता है, विंडोज डोर सब बंद होते हैं। तो जैसे आप सिनेमा हॉल से बाहर जाते हो तो आपको बहुत अच्छा सा लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि बाहर फ्रेश एयर है। जब हम वो फ्रेश एयर अपने अंदर लेते हैं तो हमें एक हेल्दी नेस महसूस होती है। तो वेंटिलेशन एक स्कूल एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा जरूरी होती है। So I'm going to discuss about the definition of the ventilation. Ventilation is the process by which the clean air, normally outdoor air, is intentionally provided to the space and the stale air is removed. Ventilation क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू क्या होता है, जो क्लीन एयर होती है, जो हमारी नेचुरल एयर की बात कर रहे हैं हम, वो इंटेंशनली अंदर आती है। इंटेंशनली कैसे, कि मान लीजिए हमारा रूम है, तो हम जब भी रूम बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके अंदर वेंटिलेशन के जो है हम पहले रखते हैं। लाइक हम उस रूम के अंदर विंडोज जरूर रखेंगे ताकि जो प्रॉपर सन हीट है वो अंदर आ सके, सन की रेज अंदर आ सके और कमरे जो है पूरे हवादार हो सके। So ventilation is the process by which the clean air, normally outdoor air, is intentionally provided to the space। के एक कमरे में intentionally हमने सोच समझकर विंडोज रखी हैं ताकि प्योर एयर जो है वो कमरे के अंदर आ सके। स्टेल एयर इज रिमूव। स्टेल एयर मतलब क्या होता है, स्मेली एयर या जो पॉल्यूटेड एयर होती है वो बाहर जा सके। जैसा मैंने आपको बताया कि कमरे के अंदर जब हम मूवी देख रहे थे तो हमारा जो कमरा था उसके अंदर क्या था, टेम्परेचर हमारे कमरे का बढ़ गया था, ह्यूमिडिटी बढ़ गई थी, क्योंकि हमारी ब्रेथिंग से, यानी कि उससे हम क्या कहेंगे, स्टेल एयर्स। स्टेल एयर्स मतलब जो एयर हम छोड़ते हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो वो हमारे पास क्या होगी, वो क्या होती है, रिमूव हो जाती है जब वेंटिलेशन हमारे कमरे में आ जाता है। दिस मे बी अकम्प्लिश्ड बाय आइदर द नेचुरल और मैकेनिकल मीन्स। ये जो हमारे पास स्टेल एयर होती है या जो ह्यूमिडिटी कमरे में क्रिएट हुई है, उसको दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। वन इज द नेचुरल, नेक्स्ट इज द मैकेनिकल मीन्स। ये मैं आपको आगे स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगी, नेचुरल मीन क्या होता है और मैकेनिकल मीन क्या होता है। द एक्ट ऑफ सप्लाइंग फ्रेश एयर एंड द गेट रिड ऑफ द फॉल एयर। जब हमारे पास वेंटिलेशन से प्योर एयर हमारे रूम के अंदर आती है या हमारे क्लास रूम के अंदर आती है, स्कूल के अंदर, तो क्या होता है, जो फॉल एयर होता है, वो जो हमारी ह्यूमिडिटी होती है, जो हमारा रूम का टेम्परेचर होता है, जो गर्म हवा होती है, वो थ्रू वेंटिलेशन, और इट मे बी अ नेचुरल मीन और मैकेनिकल मीन, इसके थ्रू क्या होती है, वो बाहर चली जाती है और जो हमारे कमरे का एनवायरनमेंट है वो क्या होता है, हेल्दी हो जाता है। इससे क्या होता है, बच्चों को भी अच्छा महसूस होता है और टीचर को भी अच्छा महसूस होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। The process of changing or replacing air in any space to provide the high quality indoor airs. The process of changing or replacing the air in any space। अगर हम किसी भी स्पेस में, इट मे बी अवर होम, इट मे बी अवर स्कूल, इट मे बी अवर एनी प्लेस वेयर वी लिव, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे हम रह रहे हैं, चाहे वो स्कूल है, चाहे हमारा कॉलेज है, चाहे हमारा घर है, यहाँ पर हम अपने स्कूल की बात कर रहे हैं, तो वहां पर हम क्या करते हैं, वेंटिलेशन को जरूर रखते हैं, विंडोज को जरूर रखते हैं और टाइम टू टाइम हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते रहते हैं जगह को, जिससे क्या हो कि बच्चे जो से हैं उसमें अच्छे से पढ़ सके, सनलाइट अंदर आ सके, प्योर एयर अंदर
आ सके। इसके लिए हम क्या करते हैं, हाई क्वालिटीज के जो इंडोर्स हैं हम लगाते हैं, अच्छी क्वालिटीज के जो है विंडोज रूम के अंदर लगाए जाते हैं। इट इज इंटेंशनली मूवमेंट, ये क्या है, इंटेंशनली है, सोच समझ कर। इंटेंशनली मतलब काम होता है कि जो भी काम अपने होशो आवाज में करते हैं, ठीक है, सोच समझ के करते हैं, तो ये तो इंटेंशनली काम किया हुआ है ना। इट इज द इंटेंशनली मूवमेंट ऑफ द ईयर, ये एक ऐसा मूवमेंट है जो इंटेंशनली किया गया है फ्रॉम आउटसाइड अ बिल्डिंग टू इनसाइड, बाहर से अंदर की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। रिक्वायरमेंट ऑफ द वेंटिलेशन, हमें वेंटिलेशन की, हवादार की आवश्यकता क्यों होती है। फर्स्ट वन इज ऑक्सीजन, प्रिजर्व करेक्ट लेवल ऑफ द ऑक्सीजन इन द एयर। आपको पता ही है कि जब हम सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम छोड़ते हैं और ऑक्सीजन हमें मिलती है। ऑक्सीजन कैसे मिलती है, जरूरी नहीं है कि हमारे घर के अंदर पेड़ पौधे होंगे तभी हमें ऑक्सीजन मिलेगी। हम कहते हैं ना कि हमें ऑक्सीजन मिलती है पेड़ पौधों से, जहाँ पर पेड़ पौधे, क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जो ऑक्सीजन होती है वो हमारी एयर के अंदर है, ठीक है, तो वो एयर अगर हमारे पास, हमारे जो रूम है पूरे वेंटिलेटेड होंगे तो वो प्योर प्योर एयर भी क्या होगी, अंदर आएगी हमारे रूम के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इज प्रिजर्व करेक्ट लेवल ऑफ द ऑक्सीजन इन द एयर, कि हमारे पास जो है जो भी करेक्ट लेवल है ऑक्सीजन का वो हमारे पास आ सके, ताकि जो बच्चे हैं प्रॉपर अच्छे से क्लासरूम में स्टडी कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास है रिमूव द डस्ट एंड द स्मेल, हमें वेंटिलेशन की जरूरत क्यों होती है, कि ताकि जो भी डस्टिंग है वो अच्छे से रिमूव हो सके। अगर मान लीजिए रूम है तो उसके अंदर विंडोज नहीं है, और तो फिर वहां पर डस्टिंग जो है डस्ट जमा होती रहेगी। विंडो के थ्रू हम क्या करते हैं, विंडोज होती है तो उनको टाइम टू टाइम क्लीन किया जाता है और उनको ओपन किया जाता है ताकि प्योर एयर जो है अंदर आ सके। और मान लीजिए क्लास के अंदर बच्चे जो है वेस्टेज डस्टबिन के अंदर थ्रो करते हैं, तो डस्टबिन को टाइम टू टाइम साफ किया जाए। अगर डस्टबिन को साफ किया जाएगा तो भी क्या होगा, हमारे जो है रूम का टेम्परेचर जो है वो ठीक रहेगा और बच्चे जो है हेल्दी रहेंगे, और क्लास में कोई स्मेल भी नहीं होगी, क्योंकि स्मेल से भी क्या होता है, हमारे जो है अगर मान लो कमरे के अंदर स्मेल आई हुई है और कोई विंडो नहीं है तो इट विल स्प्रेड इन द एनवायरमेंट, वो क्या होगा, रूम में स्मेल जो है वो फैल जाएगी, इससे क्या होगा, बच्चे बीमार हो जाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखा चाहिए कि जो हमारे पास क्लासरूम का एनवायरनमेंट है वो प्योर होना चाहिए, वेंटिलेशन प्रॉपर होनी चाहिए, और डस्टबिन टाइम टू टाइम क्लीन होने चाहिए, डस्ट भी रिमूव होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है लॉवरिंग द हीट लेवल। वेंटिलेशन इसलिए किया जाता है कि जब बच्चे क्लासरूम में होते हैं तो बहुत ज्यादा 30-40 की स्ट्रेंथ में बच्चे एक रूम में होते हैं, जिससे क्या होता है सभी बच्चे सांस लेते हैं, वही हीट जो है वो रूम के अंदर फैल रही है, गर्म हवा जो रूम में फैलती है। हम कहते हैं ना कि बाहर से जब हम छोटे बच्चों की क्लास के अंदर रखते हैं या बहुत बड़े भीड़ भड़ाक के इलाके में जाते हैं तो ह्यूमिडिटी हो जाती है वहां पे, इसी कारण से होती है। तो अगर प्रॉपर हमारे पास वहां वेंटिलेशन की सुविधा होगी तो जो है इसका लेवल क्या कम किया जा सकेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी क्या होगी, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं वही जो हमारे रूम में ह्यूमिडिटी हुई है उसको रिमूव करने के लिए भी वेंटिलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि प्योर एयर अंदर आ सके और जो हमारी दूषित जो हवा है वो बाहर जा सके। नेक्स्ट, कंट्रोल द मॉइस्चर लेवल इन द एयर, जो हमारे पास वेंटिलेशन होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी मॉइस्चर लेवल होता है उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं। जो भी हमारे रूम में जो मॉइस्चर हो गया उसको क्या करते हैं, प्योर एयर जो है क्लीन करने का काम करती है। इसके लिए भी वेंटिलेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लीन फ्रेश एयर, जो वेंटिलेशन होता है उसकी हेल्प से क्या होता है कि जो फ्रेश एयर अंदर आ रही है तो हमारे क्लास का एनवायरनमेंट जो है वो फ्रेश हो जाएगा, हेल्थी एनवायरनमेंट क्रिएट होएगा। इससे क्या होगा कि जो बच्चे हैं उनको भी पढ़ने में अच्छा लगेगा और टीचर को भी बहुत अच्छा फील होगा। नेक्स्ट प्लीज। टाइप ऑफ वेंटिलेशन, कि हमारे पास वेंटिलेशन कितने प्रकार के थे ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट वन इज अ नेचुरल वेंटिलेशन। नेचुरल वेंटिलेशन जैसे मैंने आपको बताया कि इंटेंशनली हम जो काम कर रहे हैं, इंटेंशनली जो हम अपने रूम के अंदर विंडोज लगा रहे हैं, डोर लगा रहे हैं, वो इससे लगा रहे हैं कि जो प्योर एयर है
वो हमारे अंदर रूम के अंदर आ सके और हमारे रूम टेम्परेचर को वो नॉर्मल कर सके और फ्रेश एयर बच्चों के अंदर जाए, जिससे बच्चे जो है वो हेल्दी महसूस करें और एक क्लासरूम का हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट हो सके। दैट इज व्हाट यू कॉल्ड अ नेचुरल वेंटिलेशन, जो प्राकृतिक हवा अंदर आ रही है। नेक्स्ट है हमारे पास मैकेनिकल वेंटिलेशन। मैकेनिकल वेंटिलेशन क्या होता है कि जो ऐसी वेंटिलेशन जो मैकेनिकल के थ्रू अंदर आ रही है, लाइक हमारे कमरे में मैकेनिकल मीन्स यहाँ पे फैन के थ्रू। फैन के थ्रू भी कई बार क्या होता है कि रूम के अंदर बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है और बहुत ज्यादा घबराहट महसूस होती है। एट दैट टाइम हम क्या करते हैं, देखते हैं फैन तो ऑन है ही नहीं, तो हम क्या करते हैं फैन ऑन करते हैं। उससे क्या होता है कि जो भी हमारी रूम की ह्यूमिडिटी होती है वो बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। या फिर लाइक अ चिमनी, जो भी हम किचन में काम करते हैं तो क्या होता है कि किचन में काम करने से कई बार इतना धुआं हो जाता है जिसके कारण हम सांस भी नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वो जो एयर है वो क्या कर रही है, किचन के टेम्परेचर को बढ़ा रही है, जिससे क्या होती है ह्यूमिडिटी होनी शुरू होती है, सांस घुटना शुरू हो जाता है कई बार। तो वहां पर चिमनी का यूज किया जाता है उस एयर को बाहर निकालने के लिए। ये भी क्या है, मैकेनिकल वेंटिलेशन, यानी कि जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल के थ्रू जो एयर फ्रेश हो रही है उसे हम कहेंगे मैकेनिकल वेंटिलेशन। तो सेकंड हो गया हमारे पास मैकेनिकल वेंटिलेशन। नेक्स्ट हमारे पास हो गया टास्क वेंटिलेशन। नेक्स्ट हमारे पास है हाइब्रिड वेंटिलेशन। हाइब्रिड वेंटिलेशन जो होता है वो हमारे पास दोनों का मिक्सचर होता है, नेचुरल और मैकेनिकल। नेचुरल जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एयर हमारे रूम के अंदर विंडो के थ्रू आ रही है वो नेचुरल एयर होगी। और सेकंड हमारे पास क्या है, मैकेनिकल वेंटिलेशन, जो हमारे पास जो स्मेली एयर है, जो फोल एयर है, जो हम फैन के थ्रू बाहर कर रहे हैं, चिमनी के थ्रू बाहर निकाल रहे हैं, वो भी मैकेनिकल वेंटिलेशन। तो हाइब्रिड क्या होते हैं, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्लास का जहाँ पर फैन भी हो और जहाँ पर विंडोज भी हो, उसे हम कहेंगे हाइब्रिड वेंटिलेशन। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पॉइंट था टास्क वेंटिलेशन। इसमें क्या होता है, टास्क वेंटिलेशन क्या होता है कि जैसे हमारे रूम का फैन तो चल ही रहा है, लेकिन हमने उसकी स्पीड को कैसे कंट्रोल करना है। मान लीजिए हम बैठे हुए रूम में और हमें घबराहट हो रही है, तो हम क्या करेंगे, फैन को बहुत ज्यादा तेज कर देंगे। इससे क्या होगा कि वही हमें एक तरह से फ्रेश एयर महसूस होती है और हमारे अंदर जो प्योर ब्रीथिंग है वो जाती है। ठीक है। और कई बार हमें क्या होता है कि फैन बहुत तेज चल रहा है और हम उससे भी घबराते हुए, ठंड लग रही है, तो हम एट दैट टाइम क्या करेंगे, रूम के टेम्परेचर को क्या कर देंगे, डाउन कर देंगे, फैन को कहेंगे स्लो कर देते हैं। तो इसे हम कहते हैं टास्क, जो हमारे पे डिपेंड करता है कि हम अपने रूम के टेम्परेचर को कैसे मैनेज कर रहे हैं, स्पीड को कैसे मैनेज कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल, कि जो हमारे स्कूल का स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए। फर्स्ट वन इज स्पेशियस क्लासरूम, कि जो हमारा क्लासरूम है, जो भी हमारे क्लास का एनवायरनमेंट है, वो साफ सुथरा होना चाहिए और जो रूम है वो बड़े बड़े खुले खुले हवादार होने चाहिए, ताकि बच्चे अच्छा फील कर सकें, अच्छे से पढ़ाई कर सकें। सर्दियों के दिनों में प्रॉपर प्रॉपर वेंटिलेशन आना चाहिए, जैसे प्रॉपर जो से विंडोज हैं वो टाइम टू टाइम साफ होनी चाहिए, उसमें कोई डस्ट नहीं होना चाहिए। अगर विंडोज जो है वो प्रॉपर काम करने वाली नहीं चाहिए, यानी कि प्रॉपर खुलनी चाहिए। अगर सर्दियों के दिन है तो उसके अंदर से जो सन रेज है वो अंदर आनी चाहिए, ताकि बच्चे जो है एक हेल्दी एनवायरनमेंट को महसूस कर सके। नेक्स्ट हमारे पास वेल इक्विप्ड विथ लेबोरेटरी, की लेबोरेटरी के अंदर जिन जिन चीजों की जरूरत है वो वहां पर अवेलेबल होनी चाहिए, लाइक बुक्स। बच्चे लाइब्रेरी में जाते तो उनको बुक्स की जरूरत है, यानी कि अगर वो लेबोरेटरी में जा रहे हैं तो वहां पर उनको जो भी इक्विपमेंट की जरूरत है वो वहां पर होने चाहिए, ताकि बच्चे जो उनसे हैं वो अच्छे से काम कर सके। बिना इक्विपमेंट के तो
काम कर ही नहीं सकते। मान लीजिए वो साइंस लैब में जाते हैं, उनको किसी केमिकल की जरूरत है या फिर किसी भी लिक्विड की जरूरत है और वहां पर प्रोवाइड नहीं है, तो वो क्या करेंगे, अपना केमिकल रिएक्शन जो भी उन्होंने करना है वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इक्विपमेंट, तो वहां पर जो कोई भी लेबोरेटरी है उसके अंदर जो इक्विपमेंट है वो प्रॉपर वे में पड़े होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है वेल स्टॉक लेबोरेटरी, कि जो भी सॉरी वेल स्टॉक लाइब्रेरी, कि जो भी लाइब्रेरी है उसके अंदर बुक्स प्रॉपर वे में होनी चाहिए, हर सब्जेक्ट की होनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे होते हैं लाइब्रेरी में जाते हैं बेसिकली पढ़ने के लिए, तो अगर उनको वहां पर एक ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए कि हर सब्जेक्ट की बुक होनी चाहिए, ताकि बच्चे पढ़ सके, और मोटिवेशनल बुक भी होनी चाहिए, नॉवेल्स भी होने चाहिए, ताकि मान लीजिए अगर बच्चे का मन पढ़ने का नहीं है बुक से, तो एट दैट टाइम वो कुछ नॉवल पढ़ना चाहता है या कुछ स्टोरी अलग से पढ़ना चाहता है फॉर हिज और हर मोटिवेशन, एट दैट टाइम वो क्या कर सकता है, लाइब्रेरी से बुक्स लेकर अपने माइंड को फ्रेश कर सकता है, अपने माइंड को हेल्दी कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है वेल वेंटिलेटेड लाइब्रेरी, जो लाइब्रेरी है वो पूरी हवादार होनी चाहिए, क्योंकि बुक्स होती हैं, बुक्स भी क्या करते हैं, एक तरह से ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करती है। आपने कभी देखा हो कि जो कोई लाइब्रेरी है जहाँ पे बहुत सारी बुक्स हैं, अगर आप उसके अंदर लाइब्रेरी के अंदर एंटर करते हो तो आपको बहुत वैकेंसी महसूस होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो रूम्स बहुत कम ओपन होते हैं या वहाँ पर फैन नहीं चल रहा, तो बुक्स के कारण भी क्या होता है, वहाँ पर ह्यूमिडिटी होती है। तो इसलिए जो लाइब्रेरी है उसके अंदर भी वेंटिलेशन, उसके अंदर भी विंडोज होनी चाहिए और साफ सुथरी होनी चाहिए। थिएटर, स्कूल के अंदर एक थिएटर भी होना चाहिए जहाँ पर बच्चे जो है वो अपना टैलेंट दिखा सके। कई बच्चे एक्टिंग में बहुत अच्छे होते हैं, तो एट दैट टाइम क्या होगा कि अगर वहाँ पर थिएटर होगा, बच्चों को प्रॉपर एक्टिंग के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, तो बच्चे क्या करेंगे, दे विल टू पार्टिसिपेट एक्टिवली। So it is our duty to check all the things in the school to make the school environment healthy. Next हमारे पास है sports ground for the football and the basketball, कि जो भी फुटबॉल है या फिर बास्केटबॉल है, वो जहाँ वहाँ का जो ग्राउंड है वो साफ सुथरा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो डस्टबिन है उससे जो वेस्टेज है वो ग्राउंड में थ्रो कर दी जाए, वो साफ सुथरा होना चाहिए, ताकि जो है बच्चे अच्छे से फुटबॉल वहाँ खेल सके, बास्केटबॉल खेल सके अच्छे से, और जो वहाँ पे ग्रीन ग्रास है उसकी प्रॉपर टाइम टू टाइम कटिंग होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है प्रोविजन फॉर इंडोर एक्टिविटीज सच एज अ टेबल टेनिस डांस। जो भी इंडोर गेम्स है, स्कूल में 2 टाइप्स की गेम्स होती है, इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स में ये फुटबॉल आता है, बास्केटबॉल आता है, जो भी गेम बच्चे खेल रहे हैं ग्राउंड के अंदर, होता है आउटडोर गेम्स। जो बच्चे गेम्स जो से हैं वो रूम के अंदर खेलते हैं उसे हम कहते हैं इंडोर गेम्स। हाँ, तो स्कूल के अंदर प्रॉपर प्रोविजन होना चाहिए इंडोर एक्टिविटीज के लिए भी और आउटडोर एक्टिविटीज के लिए भी, क्योंकि अगर स्कूल में प्रॉपर वे में इंडोर और आउटडोर एक्टिविटीज होंगी, तो बच्चे जो है वो अच्छे से पढ़ पाएंगे और स्टडी के साथ साथ उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा। कहते हैं ना कि अकॉर्डिंग टू गांधी जी, व्हाट इज एजुकेशन? एजुकेशन मीन्स द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। कि बच्चा जब स्कूल में पढ़ने आता है तो उसका एक एम होता था, पुराने टाइम की बात कर रहे हैं कि पुराने टाइम में एक एम होता था कि बच्चों को सिर्फ बुकिश लैंग्वेज आनी चाहिए, जो भी वो बुक्स में पढ़ रहा है उसको वही आना चाहिए, वही सफिशिएंट है बच्चे के लिए एक अच्छा इंसान बनने की। लेकिन आज के टाइम में इसकी एजुकेशन की डेफिनेशन बदल चुकी है। व्हाट इज एजुकेशन? एजुकेशन मींस ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। इट मे बी हेल्दी, इट मे बी फिजिकल, इट मे बी सोशल, कि एक व्यक्ति का ऑल राउंड डेवलपमेंट जो सा होता है ना, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक और भौतिक हर तरह का विकास जो सा है वो इसके अंदर काउंट होता है। तो अगर हर तरह का विकास कैसे होगा? जब बच्चा एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा। अगर बच्चा सिर्फ स्कूल में पढ़ रहा है, सिर्फ पढ़ रहा है, तो सिर्फ वो क्या हो गया, वो सिर्फ एक बुकिश लैंग्वेज होगी। लेकिन इसके साथ साथ बच्चा अगर फुटबॉल में पार्टिसिपेट कर रहा है, बास्केटबॉल में पार्टिसिपेट कर रहा है, या और गेम्स हो रही है, मान लो टाइम टू टाइम
राखी मेकिंग कंपटीशन कराया जाता है या दिवाली की एक्टिविटीज कराई जाती है, बच्चा उसमें पार्टिसिपेट करता है, तो इससे क्या होता है बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। यानी कि इसे हम बेसिकली कहते हैं को करिकुलम एक्टिविटीज में अगर वो पार्टिसिपेट करेगा तो उसका जो सा है एजुकेशन प्रॉपर वे में मानी जाएगी। तो प्रोविजन फॉर इंडोर एक्टिविटीज सच एज टेबल टेनिस एंड डांसेस और आउटडोर एक्टिविटीज दैट इज फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। इंडोर एक्टिविटीज और आउटडोर एक्टिविटीज दोनों का प्रोविजन स्कूल में होना चाहिए एक अच्छे एनवायरनमेंट के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है वेल मेंटेन सैनिटेशन फैसिलिटीज। सैनिटेशन मीन्स हमें अपने स्कूल के अंदर स्वच्छता का ध्यान रखना है हर तरीके से। टैप साफ सुथरी होनी चाहिए, टैंकी जो है पानी की उसमें पानी प्योर होना चाहिए, टाइम टू टाइम टैंकी को साफ करना चाहिए, और जो भी वेस्टेज है उनको डस्टबिन में थ्रो करना चाहिए। और रूम की टाइम टू टाइम सफाई होनी चाहिए क्लासरूम की जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं। और जो रूम की एयर है जिसे मैकेनिकल एयर जो हम कह रहे हैं वो भी फैन भी टाइम टू टाइम साफ होनी चाहिए, विंडो भी साफ होनी चाहिए। कंफर्ट फॉर द टीचर एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। अगर स्कूल का एनवायरनमेंट साफ सुथरा है, स्वच्छ है, एयर स्वच्छ है, पानी जो पी रहे हैं वो साफ सुथरा है, तो इससे क्या होगा, इट विल प्रोवाइड द कंफर्ट फॉर द स्टूडेंट, टीचर एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। आपको आपने देखा हो कि आप किसी अच्छी जगह पे साफ सुथरी जगह पे जाते हो तो आपको बहुत अच्छा फील होता है ना, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं हमारे मन में, हमारे अंदर। तो इसी तरह से अगर हमें प्योर वाटर का प्रोविजन है स्कूल के अंदर और एक अच्छे साफ सुथरे एनवायरनमेंट का प्रोविजन है कि एयर जो से वो प्योर आ रही है, इट विल प्रोवाइड द कंफर्ट फॉर द स्टूडेंट, टीचर एंड द एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो। नेक्स्ट स्पेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रिहर्सल एंड प्रैक्टिस। कि रिहर्सल के लिए, प्रैक्टिस के लिए, मान लो जिस गेम में बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मान लीजिए कॉलेज है, कॉलेज के अंदर यूथ फेस्टिवल होता है, स्टेट लेवल के कंपटीशन होते हैं, तो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। एट दैट टाइम क्या होना चाहिए, वहां पर रिहर्सल के लिए, प्रैक्टिस के लिए अलग से रूम होना चाहिए, ताकि जो बच्चे स्कूल में क्लास में पढ़ रहे हैं उनको कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। नेक्स्ट स्पेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द टैलेंट। कि बच्चे के टैलेंट को एनहांस करने के लिए, इट मे बी सिंगिंग, इट मे बी डांसिंग, कोई भी बच्चे के अंदर टैलेंट है किसी भी तरह का, उसको एनहांस करने के लिए स्पेस होना चाहिए। लाइक अगर म्यूजिक में बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं तो म्यूजिक के लिए अलग से टीचर होना चाहिए, उसके लिए अलग से एनवायरनमेंट होना चाहिए। और मान लीजिए बच्चा जो सा है वो फाइन आर्ट में बहुत अच्छा है, पेंटिंग में बहुत अच्छा है, तो उसके लिए एक अलग एनवायरनमेंट होनी चाहिए, उसके लिए एक अलग क्लास होनी चाहिए, फाइन आर्ट की एक अलग से टीचर होनी चाहिए जो बच्चे को अच्छे से फाइन आर्ट की नॉलेज दे सके और बच्चा जो है उस रूम के अंदर अच्छे से पढ़ सके। ठीक है। और मान लीजिए डांस है और बच्चे के अंदर डांस का टैलेंट है, तो उसके अंदर डांसिंग क्लासेस अलग होनी चाहिए, उसके अंदर प्रॉपर अच्छे तरीके से माइक होना चाहिए, डीजे सिस्टम या फिर जो भी स्पीकर्स है वो अच्छे से प्रॉपर काम करते होने चाहिए। तो स्पेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द टैलेंट, बच्चों के टैलेंट को बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए हमारे पास प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, सो दैट स्टूडेंट विल फील हैप्पी। बच्चे क्या करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे, हेल्दी एनवायरनमेंट जो है क्लास के अंदर क्रिएट होगा और बच्चे जो है मोटिवेट होंगे सबसे ज्यादा स्कूल में आने के लिए। आपने कभी देखा होगा कि जब हम अपने बच्चों को स्कूल में डालते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, कहीं एडमिशन करा देते हैं कि स्कूल कैसा है, और कुछ नहीं देखा जाता। तो हमें क्या पता टीचर कैसा पढ़ाते हैं, यही देखा जाता है कि स्कूल कैसा है, स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है, क्या साफ सुथरा है, प्रॉपर वेंटिलेशन है, इन्हीं चीजों का ध्यान रखा जाता है कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है। तो हमें यही चीज देखनी है कि जिस स्कूल में, जिस जगह पर बच्चा पढ़ रहा है, क्या वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है या नहीं है, प्रॉपर वेंटिलेशन है कि नहीं है, वहाँ प्योर एयर आ रही है कि नहीं आ रही, और पानी की प्रॉपर सुविधा है कि नहीं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जी, तो फर्स्ट स्लाइड प्ले करें, सेकंड स्लाइड प्लीज, स्टार्टिंग से। आप नेक्स्ट नेक्स्ट, जी बस। तो स्टूडेंट आपको आई होप आज का जो टॉपिक है वो समझ आया होगा कि जो एक हेल्दी स्कूल एनवायरनमेंट है उसके लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है। हमें
वातावरण को साफ रखने के लिए पहली बात है कि वहाँ पे कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, गंदगी होगी तो बीमारी फैलेगी, ठीक है। तो वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, जो भी रूम है वो हवादार होने चाहिए, और जिस भी लाइब्रेरी में हो या फिर किसी लेबोरेटरी में बच्चे काम कर रहे हैं तो वहाँ पर प्रॉपर इक्विपमेंट होने चाहिए, ठीक है। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो जो हमारा स्कूल का एनवायरनमेंट है वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट हो पाएगा। वो जो वहाँ के स्टाफ है, स्कूल के बच्चे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको बहुत अच्छा फील होगा। और हमने एक हेल्थ हेल्थफुल स्कूल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने अपने साथ साथ अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखना है कि आप वो साफ सुथरे। कई बार बच्चे क्या करते हैं, कोई भी कुछ भी खाया उसका रैपर क्लास में थ्रो कर दे, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि जो बच्चे हैं वो वेस्टेज को क्लास के अंदर थ्रो ना करें, उसको प्रॉपर डस्टबिन में थ्रो किया जाए, टाइम टू टाइम अपने रूम को साफ किया जाए, जो भी डस्ट है उसको रिमूव किया जाए, और जो मैकेनिकल एयर है लाइक फैन से आने वाली एयर है उसको भी, फैंस को भी टाइम टू टाइम साफ किया जाए। जो रूम के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है लाइक चेयर है, टेबल है, वो भी साफ सुथरे होने चाहिए, क्योंकि अगर पोल्यूशन होगा तो बच्चे बीमार होंगे, अगर वाटर पोल्यूटेड होगा उससे भी बच्चे बीमार होंगे। पानी मान लो जहाँ से पानी आ रहा है, जिस वाटर टैप का बच्चे पानी पी रहे हैं वो प्रॉपर पानी क्लीन नहीं होता तो पानी में काई जम जाती है, तो इससे क्या होता है बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। नेक्स्ट है, अगर वो जो मान लो कोई भी वाटर टैप को ऊपर से ओपन है तो क्या होंगे, मच्छर उसके अंदर घुसेंगे और वो वाटर पोल्यूटेड हो जाएगा और वो बच्चे पिएंगे, तो उससे भी क्या होगा, जो एनवायरनमेंट है वो क्या हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इन सब बातों का ध्यान रखना है फॉर अ हेल्दी स्कूल एनवायरनमेंट। ओके डियर स्टूडेंट, आपको आज का जो टॉपिक है वो समझ आया? Yes, ma'am. Anybody have any doubt? If you have any doubt in any slides, then message me in the chat. चैट के अंदर आप मैसेज ड्रॉप करेंगे कि मैम ये भी स्लाइड समझ नहीं आई, तो मैं आपको बता दूंगी, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू हियर योर वॉइस, मुझे आप लोग की आवाज़ नहीं आ रही है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आज के टॉपिक में या कोई स्लाइड आपको समझनी है तो आप मुझे चैट में मैसेज करो प्लीज। और अगर आपको समझ आ गया तो आप यस मैम लिखिए कि मैम समझ आ गया आज का टॉपिक। आई एम वेटिंग योर रिप्लाई, प्लीज मैसेज मी ऑन द चैट।